हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक बहुत अच्छी बात निशांत जी ने कही कि 50 साल पहले क्या हुआ था ये देश जानता है। सवाल तो ये पूछे जा रहे हैं कि 11 साल से इस देश में क्या हो रहा है, और इस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए ही ये संविधान हत्या दिवस जैसी चीजें हो रही हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा है कि आज 1975 की 25 जून नहीं है। नहीं तो ये सब तमाशा नहीं होता। कांग्रेस वाले आपको टांग के ले जाते हैं, और ये आपको ही नहीं ले जाते, हमको भी ले जाते। ये जो लेफ्ट वाले साथी हैं इनको छोड़ के इस पैनल में जितने लोग हैं सबको ले जाते हैं। अनुराग भदौरिया बचते नहीं, क्योंकि अनुराग भदौरिया की भी पार्टी के सारे नेताओं को सबको उस वक्त जेल में बंद कर दिया गया। नेताजी खुद रहे हुए जेल में, और सब जेल में थे। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो जेल में नहीं था। और ये सचमुच बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है कि कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपातकाल की याद क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर मन में चोर नहीं है, अगर दाढ़ी में तिनका नहीं लगा हुआ है, खोट नहीं है, नीयत खराब नहीं है, तो ठीक है, बात करने दीजिए ना। और कल एक कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में था, गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात कही और उसे सबको सुनना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि सत्ता में कोई है इस तरह से कहने का साहस करे, ये कम होता है। उन्होंने कहा, लोगों, हर व्यक्ति के अंदर दो भावना होती है, एक लोकतंत्र की भावना और एक थोड़ा ताकत आ जाए तो कहे तानाशाही की भावना। ये जो तानाशाही वाली भावना है, ये किसी भी व्यक्ति के अंदर, कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए, कितना भी ताकतवर नेता हो जाए, उसके अंदर मजबूत ना होने पाए। इसके लिए जरूरी है कि हम आपातकाल याद करते रहें। इसके लिए जरूरी है कि सरकार ये न कहे कि अच्छा चलो, पहले हमारे यहां एक आईबी मिनिस्ट्री में एक आदमी बैठा हुआ है, अनुराग मुस्कान को डिबेट करनी है तो पहले बता दें कि क्या क्या करेंगे, कितना करेंगे, एक लाइन अलग गई तो हटा दिया। हमने तो वो दौर भी देखा है ना, जब किशोर कुमार के गाने भी हट गए, उस पर भी प्रतिबंध लग गया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल गायब हो गए। और हमने क्या क्या देखा है। क्योंकि देखिए, मेरी तो उम्र बहुत नहीं है, मैं तो आपातकाल की पैदाइश हूं। आपातकाल से पहले नहीं, आपातकाल के दौरान मेरी पैदाइश है। अब मैं नहीं जानता हूं कि और इस पैनल में कोई उससे भी पहले का पैदा हो तो बताया, हालांकि मुझे लग रहा है कि सब उसी दौरान के होंगे। अनुराग भदौरिया हो सकता है थोड़ा पहले के हो, पता नहीं, थोड़ा सा अनुराग भाई की उम्र ज्यादा होगी। अनुराग भाई बताइएगा, सही सही, झूठ मत बोलिएगा। तो मुझे लगता है कि इस देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्यों कम बता रहे हो भाई? हर देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए भी जानना चाहिए कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी तानाशाह न बन सके। और 400 सीट मांगकर कोई तानाशाही करेगा तो इंदिरा गांधी जी की सीटें कितनी थी? और राजीव गांधी को 414 जब मिला था, वो इंदिरा जी की मृत्यु पर मिला था, कोई राजीव गांधी को नहीं मिला था। और सच ये है कि वही एक तानाशाही का, इंदिरा गांधी का निर्णय इस देश की आंखों से कांग्रेस को ऐसे गिरा गया कि आज तक कांग्रेस उबर नहीं पाई। अनुराग भाई, ये ठीक है, बीच बीच में लोगों से मिलके सब मिलीजुली सरकार बना के सरकार बन जाती हो, लेकिन देश ने कांग्रेस को उसी दिन अपनी नजर से उतार दिया और आज तक वो उस पर चढ़ नहीं पाए हैं, उस पर बेहतरी नहीं कर पाए। इसलिए याद किया जाना चाहिए कि इस देश के नागरिकों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया, इसलिए याद किया जाना चाहिए कि इस देश में एक ऐसी तानाशाही आ गई जिसमें पुलिस राज हो गया। इसलिए याद किया जाना चाहिए कि एक महिला को लगा कि ना उसके परिवार, उसके इर्द गिर्द के लोगों के अलावा सब कीड़े मकोड़े हैं, उनके जीवन की कोई हैसियत नहीं। इसलिए याद किया जाना चाहिए कि जिस देश में शास्त्रार्थ की परंपरा ही रही हो, जिस देश में वाद विवाद रहा हो, वहां लोगों की जुबान पर लगाम लगा दिया गया, अखबार के बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, पत्रकारों, संपादकों को उठा लिया गया, 1.25 लाख लोगों को देश भर में गिरफ्तार कर लिया गया। ये छोटी घटना है क्या? और इस पर कांग्रेस जब कहती है कि याद क्यों किया जाना चाहिए, नियत खराब दिखती है। और हम देख चुके हैं, कई राज्यों में सरकार आती है, पुलिस दौड़ के कहीं किसी के घर छापा मारने चली जाती है, हवाई जहाज से उठ के बेंगलुरु से और अलग अलग राज्यों से सरकारें आ जाती हैं। सोचिए जरा कहां जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आपातकाल पर जमकर चर्चा होती रहे। ठीक है। जी न्यूज़।